हायर एजुकेशन में इतना खर्चा होता है, इतना खर्चा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आजकल इंडिया में अगर आप टॉप कॉलेजेस में हायर एजुकेशन के लिए जाओ तो 40-50 लाख 80 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं। और अगर आप एवरेज कॉलेजेस में भी 2 साल का कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करो तो 8-10-12 लाख रुपए ऐसे ही लग जाते हैं। अगर गलती से आपने यूएस जाने का सोच लिया तो 1-2-3-4 करोड़ तक खर्च हो जाता है हायर एजुकेशन करने में। इसलिए मैं प्रोफेसर अमित गोयल 2 मिनट सक्सेस मंत्रा में आज आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिटरमिन करें कि जो हायर एजुकेशन आप करने की सोच रहे हो उसमें जो पैसे लगाओगे क्या वो सही में इन्वेस्टमेंट है या पैसा वेस्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस कोर्स को हम करना चाह रहे हैं, जिस एजुकेशन को हम करना चाह रहे हैं अपने शहर में, किसी और शहर में, किसी और कंट्री में, जिस तरह के कॉलेज से हम करना चाह रहे हैं उसका टोटल एजुकेशन एक्सपेंस डिटरमिन करना है, TEE डिटरमिन करना है। टोटल एजुकेशन एक्सपेंस विल बी आपकी टोटल फीस, उस कॉलेज में कोर्स करने के लिए कितना फीस देने वाले हो आप, उस जगह पे जाने के लिए, वहां रहने के लिए, आपके रोज के कन्वेंस में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो। और तीसरा, उस एजुकेशन को करने के प्रोसेस में आपके कुछ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ असाइनमेंट्स, कुछ इस तरह के ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे, वो कितना है। इन तीनों की एक एस्टिमेटेड वैल्यू को जब आप जोड़ोगे दैट विल गिव यू TEE, टोटल एजुकेशन एक्सपेंस। जिस इंडस्ट्री में भी आप प्रोफेशन में जाओगे, उस हायर एजुकेशन को कंप्लीट करके जिस तरह की जॉब्स होती हैं, जो इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री में एवरेज सैलरी 3 से 4 साल एक्सपीरियंस्ड लोगों की कितनी होती है। तो से फॉर एग्जांपल आप होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हो और आपने एक कॉलेज चूज किया है, तो अब आप पूछोगे व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स ऑफ इंडियंस आफ्टर हैविंग 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस। जो भी आपको आंसर मिलेगा वो एक एवरेज इंसान की सैलरी है 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपके चोजन प्रोफेशन में। अब आपको यह देखना है कि क्या आप अपना टोटल एजुकेशन एक्सपेंस पहले 2-3 साल में रिकवर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कैसे देखोगे, अगर वो जो एवरेज सैलरी फिगर आ रही है वो तीसरे चौथे साल वाली, वो आपके टोटल एजुकेशन एक्सपेंस के बराबर है, तो इसका मतलब है आप पहले 2 से 3 साल में उतनी इनकम जनरेट करके उस अमाउंट को पे कर पाओगे। अगर वो अमाउंट उससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो जो अमाउंट आ रहा है एवरेज इनकम का वो आपके टोटल एजुकेशन एक्सपेंस से कम है, तो फिर इस पर्टिकुलर हायर एजुकेशन में आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और ये आपका पैसा वेस्ट होगा। अगर उसके बाद भी मुझे उस चीज में पैशन है, मुझे उसमें इतना डीप इंटरेस्ट है कि मैं अपनी विलिंगनेस के साथ उस पैसे को खर्च करना चाहता हूं, तो बिल्कुल खर्च करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उस पैसे को वापस कमा नहीं पाओगे तो उस तरह की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट वाइज फ्रॉम एजुकेशन लोन। तो कभी भी एजुकेशन लोन लेके उस तरह का कोर्स मत करना। सो द सक्सेस मंत्रा इज योर total education expense should be less than the average salary in that profession after 3 to 4 years. अगर आपको ये सक्सेस मंत्रा समझ आया और आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन, किसी स्पेसिफिक कॉलेज, किसी स्पेसिफिक कोर्स के बारे में, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख के बताओ और मैं अपनी अगली वीडियो में और इलैबोरेट करके इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा।